आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। तो जैसा कि हमने बोला हुआ था आपको, हिंदी के हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आ जाएगा। एक वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इसको 2 पार्ट में बनाया गया है। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके शाम में आ जाएंगे। तो दोनों 100 क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिएगा और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से फंस सकते हैं। हमने बहुत एनालिसिस करके आपके लिए इसे तैयार किया है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो भी संपरीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ऑप्शन देखिए, ब्राह्मी, गुरुमुखी, शौर्य सैनी या अपभ्रंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि जो है हमारी ब्राह्मी लिपि। ठीक, तो इससे इसका विकास हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, च व्यंजन का उच्चारण होता है च नासिक से, तालु से, दंत से और वत्सर्य से। कहां से होता है? च। अब बोल के देखिए ना, च च तो आप देखेंगे जीभ जो रहता है ऊपर टच होता है। जी जब ऊपर जीभ जो है आपका जब ऊपर टच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उच्चारण है आपका तालु से। ठीक है, ये जो है ना उच्चारण स्थान, यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको करके जाइए, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन शायद आ जाए यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? च, ल, श और व। बताइए संघर्षी कौन सा है? संघर्षी व्यंजन किनको बोलते हैं? जिसको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष लगता है। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उसके बाद डिटेलिंग में आएंगे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, च। ठीक, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं आपके च, ये वाला श, फिर ये वाला श और ह। बोल के देखिए, आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? सौंदर्य, संचित, स्वप्ना या संपत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुनासिकता क्या होता है? पहले आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका स्वप्ना। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। आप अपने आप को चेक करना है और साथ में सामने वाले भी मोटिवेट होंगे इससे। तो अनुनासिकता इसका मतलब क्या हो जाता है? जब हम लोग मुख और नासिक दोनों का प्रयोग करते हैं ना, तो उसको हम लोग अनुनासिकता बोलते हैं। स्वप्ना बोल के देखिए। अगला, व का उच्चारण स्थान है दंतोस्त्य, कंठस्थ, कंठ तालव्य या ओष्ठ्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, पहले आंसर देख लेते हैं, व। इसको हम लोग दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब क्या हो जाता है? आपका दंत और आपका ओष्ठ दोनों। एक दोनों का इस्तेमाल होता है इसके उच्चारण के लिए, इस वजह से ये होता है। देखिए, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये इंसान मान लेते हैं इसको। ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग तालु। जब आप बोलेंगे और आपका जीभ जो रहेगा पलट जाएगा, उस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग मूर्धा। जैसे बोले ट, ट बोलिए, ट, ठ बोलिए, तो देखिए जीभ पलट जाता है। और यहाँ पे रहता है कंठ। कंठ से क्या होता है? कंठ के लिए आप यूज कर सकते हैं कि जब बोलने में कंठ का पूरा जोड़ लग जाता है। क बोल के देखिए, जब क बोलेंगे तो कंठ पूरा इस्तेमाल हो जाता है। सांस अटक जा रहा है टाइप से लगेगा, तो वो कहलाता है आपका कंठ। उच्चारण कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, चाय किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी या जापानी? तो चाय सब पीते ही हैं, बताइए। चलिए बताता हूं मैं आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चाय जहां से आया हुआ है, चाय कहाँ से आया हुआ है? चीन साइड से आया हुआ है, तो चीनी है। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार है 4, 2, 6 और 8। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार हमें मिलते हैं, वो है आपके 4। कौन कौन से होते हैं? तत्सम सुना होगा आपने, तत्सम सुना होगा तो तद्भव भी सुना होगा, तद्भव सुने होंगे तो देशज भी सुने होंगे, और देशज सुने होंगे तो विदेशी भी सुने होंगे। यही है 4। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं लिया गया है? कबड्डी, साबुन, शादी और ट्रेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। अगला, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्री, प्रति, प्रत्यु, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत्य प्रत्यय लगा है? अच्छाई, होनहार, गुरुत्व, शत्रुता। तो
कृत्य प्रत्यय। ठीक, ये लगा हुआ है होनहार में। अब ये होता क्या है कृत्य प्रत्यय? जब धातु पदों को आप नाम पद बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कृत्य प्रत्यय। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नयन का संधि विच्छेद होगा। वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करके देखिए। न धन यन, ने धन यन, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है निकल के आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ने धन अन, नयन, ऐसा बनता है ये। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किससे में स्वर संधि है? सदाचार, तमोगुण, अतव्य और रामायण। चार है, वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका रामायण। विच्छेद करके देखते हैं क्या निकल के आता है। तो आएगा आपका राम धन अयन, ऐसे लिखाता है। अगला, स्वागत में संधि है व्यंजन, स्वर, विसर्ग, विसर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो स्वागत, स्वागत आप लिखेंगे पहले विच्छेद करके देखिए। सुधन आगत लिखेंगे, सुधन आगत लिखेंगे और इसमें कौन सा मिलेगा? तो ये आपका कहलाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब यड़, स्वर संधि। अगला, देव्यर्पित का संधि विच्छेद होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसे ट्राई करके देखिए। चलिए, अभी तक शायद आपने कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर निकल के आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, देवी धन अर्पित होगा। फिल्म इसको अर्पित होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा। देवी धन अर्पित, देवी अर्पित ऐसे लिखा था। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास क्या होता है आपको पता ही है, संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। क्या करते हैं, समास का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है हमको देखने को मिलता है आपका संक्षेप। अगला, चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या अव्ययभाव। तो चवन्नी शब्द में आपको मिलेगा द्विगु समास। ठीक है, अगला आइए, चंद्रमौली का समास विग्रह है। चंद्र और मौली, चंद्रमा का मौली, चंद्रमा है मौली में जिसका, चंद्रमा रूपी मौली। को बताना है इनमें से कौन सा होगा। समास संधि पढ़ के जाइएगा, ऑप्शन आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे यहां से। ऑप्शन नंबर सी, चंद्र है मौली में जिसका, चंद्रमौली। ठीक है, चंद्रमौली किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं शिव जी को, शिव को या शिवा को बोला जाता है। ठीक है, शिव जी या शिवा को बोला जाता है। तो ये कौन सा समास है? क्वेश्चन ये भी है, ये बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा, जितने देवी देवता रहते हैं ना, आप उनको बोल सकते हैं कि वो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि क्या होता है? जब लिखा हो जैसे लंबोदर, लंबोदर से आपको, अब लंबा है उदर जिसका, इससे लेकिन हमको गणेश जी की याद आ जाती है, तो ये कहते हैं हम लोग इसको बहुब्रीहि समास। अगला, हथकड़ी का समासिक विग्रह होगा हाथ की कड़ी, हाथ और कड़ी, हाथ में कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, हाथ के लिए कड़ी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो समास कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष है ये। अगला, बपौती संख्या है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। चलिए, अभी तक कर लिया होगा आपने। तो बपौती जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोध, कुछद या क्रोधित। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, लिखा है थोड़ा सा गलत है, ये को ऐसे लिखाना था, कुछद ऐसा करके लिखाना था। अगला, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु या तांदुला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सिंधु। अगला, कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? काव्यायनी, कवियत्री, कवि का ऑप्शन है आपके पास, इसे चेक कर लीजिए एक बार क्या हो सकता है इसका सही। चलिए, अभी तक आपने टिक कर लिया होगा। हम लोग बोलते हैं कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री,
ये लिखा आता है, आपके मेंस वगैरह पे भी पूछता है इसको। अगला, साधु शब्द का बहुवचन होता है। ऑप्शन, वीडियो पॉज करिए, एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। तो साधु शब्द का बहुवचन होता है, साधु ही होता है और कुछ नहीं होता। अगला, चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो ये उदाहरण है आपका संबंध कारक का। अगला, हिंदी में कारकों की संख्या है, तो आपको ऊपर से ही पता चल गया है। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8, 10, 6 या 4। तो हिंदी में आपको टोटल जो कारक मिलेंगे वो मिलेंगे ऑप्शन नंबर ए, 8 कारक। कारक कौन कौन से हैं याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, कर्ता, कर्म, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो रहते हैं आपके कारक होते हैं। तो कारकों को याद रखेगा, नाम भी याद रखना जरूरी है और कितने होते हैं ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला, तिगुना, कौन या सब। आपको समझ में आ ही गया होगा कौन होगा इसमें, कौन होगा इसमें, कौन ही होगा इसमें। चलिए अगला, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में नीचवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं स्वयं चला या जाऊंगा, बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वयं हो जाएगा। अगला आइए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। तो आलस्य शब्द का विशेषण है, तो बढ़ाते हैं मात्रा, आलसी बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है आपके सामने, कृतज्ञ, व्यक्तित्व, बड़प्पन, सौंदर्य। विशेषण कौन है? आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5। तो रचना की दृष्टि से हम लोग देखें तो क्रिया के आपके 2 ही भेद मिलते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक 2 ही तो होते हैं आपके, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, पढ़ा होगा अभी तक, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, संडे को पेपर है आप लोगों का। और याद रखिएगा, जो महिला सुपरवाइजर वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है, वहां पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अकर्मक क्या होता है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसको अकर्मक बोलते हैं, आपको पता है ये। एक हिसाब से आप अकर्मक का मतलब ये भी ले सकते हैं जिसमें कर्म का अभाव होता है। ठीक है, आइए अगला, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? हमने ऊपर अकर्मक देख लिया, सब बताइए कौन से वाक्य में है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक होगा। चलिए अभी तक आपने टिक कर लिया होगा इसे। इसका जो सही आंसर है, मैं सही आंसर बता देता हूं आपको, वो महाशय अभी अभी आए हैं, यहां पे आपको मिलेगा अकर्मक क्रिया। अगला, भविष्य काल के कितने भेद हैं? 2, 3, 5 या 1, बताइए। 2, 3, 5 या 1। तो भविष्य काल के कितने भेद मिलेंगे आपको? 3 ही भेद मिलते हैं भविष्य काल के। कौन कौन से? वो याद रखिएगा। एक मिलेगा आपको सामान्य, क्योंकि इंग्लिश में 4 होते हैं तो ये कंफ्यूजन कर सकता है। एक है सामान्य, दूसरा मिलेगा आपको संभाव्य, और तीसरा मिलेगा आपको हेतु, हेतु मद। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अगला, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल है? वह काम कर रही है, थी, वो काम कर चुकी थी, वो काम करती थी, वो काम कर चुकी, बताइए। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह काम कर चुकी थी। अगला, चंद्रशेखर से स्कूटर ठीक किया गया, शब्द में वाक्य होगा। चंद्रशेखर से स्कूटर ठीक किया गया, शब्द में वाक्य, वाक्य नहीं होगा, ये वाच्य होगा। वाच्य, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक देखिए हो जाता है। ऑप्शन देखिए, कृतावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। अगला, किस वाक्य में सही क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? खूब भूख लग रही है, बड़ी भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, किसके भूख लग रही है? किसके भूख लगी, किसके भूख लगी, बताइए। तो इसका जो सही क्रिया विशेषण होगा वो है आपका बहुत भूख लग रही है।
बहुत भूख लगी। अगला, चाहिए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या विशेषण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चाहिए किसके अंतर्गत आएगा? तो चाहिए जो आएगा आपका आएगा वो अव्यय के अंतर्गत। ठीक है, आइए अगला, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। यह है सरल वाक्य, कठिन, संयुक्त या मिश्र? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। अगला, वैकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, बताइए। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। अगला, शुद्ध वाक्य चुनिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। बताइए इसमें सही क्या है? तो एकदम जो शुद्ध है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। तो गलत देखिए इसमें क्या क्या, घोर संबंध है लिखा हुआ है ना, तो ये घोर की जगह पे होना चाहिए था घनिष्ठ, तब ये सही होता। लिखा ही गलत है। अगला, ये बहुत अशस्त्र, शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। अगला, ये भागता हुआ, भागता हमेशा आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? जब डर से इस्तेमाल होता है भागता, इसका होना चाहिए था दौड़ता। आप क्या होता है जिन्हें बोलते हैं ना कि हम लोग अभी एसआई वाले, सुबह सुबह ग्राउंड हम लोग भागने गए, भागने नहीं गए थे, आप दौड़ने गए थे। भाग, जब कुत्ता पीछे पड़ जाएगा तब आप भागेंगे, नहीं तो आप दौड़ेंगे, ऐसा होता है। ये छोटी छोटी चीजें रहती है जिससे अशुद्धियां निकल जाती है। अगला, वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानें। साहित्य दो प्रकार का होता है। इस समय 4 बजे है, वहां अभी, वहां सभी श्रेणी के लोग थे, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए, तो इसका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वहां सभी श्रेणी के लोग थे, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? वहनी, पावक, अनिल या आग? तो अग्नि का जो पर्यायवाची नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, आप हिंदी पढ़ रहे हैं इतने टाइप से। अनिल, अनिल हवा के लिए इस्तेमाल होता है। एक और है अग्नि को हम लोग वो भी बोलते हैं धूमकेतु, इसको भी याद रखिएगा। आपको अगर अभी संपरीक्षक के लिए एकदम याद रखना है ना शॉर्ट में, तो प्रकृति से संबंधित जो पर्यायवाची है उनको देख लीजिएगा, पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा उन्हीं के रहते हैं। सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भास्कर, पतंग, मार्तंड या उपरोक्त सभी? तो बताइए, सविता का पर्यायवाची क्या होगा? सब होगा, उपरोक्त सभी। अगला, निरापद शब्द का अर्थ है असुरक्षित, सुरक्षित, आपदाओं से घिरा, आपदाओं से घिरा होगा ये, बिना पैर का। इसका क्या होगा? निरापद मतलब आता है आपका बी, सुरक्षित। अगला, अनुराग का विलोम क्या होगा? वैराग्य, विराग, सविज्ञ या जिज्ञासु? तो अनुराग का आपका उल्टा मिलेगा, विलोम मिलेगा, वो मिलेगा अनुराग का विराग। योग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विपरार्थी शब्द क्या होगा? सुयोग, योग्य, वियोग या कुयोग्य? तो योग का उल्टा आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, वियोग। योग का वियोग होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु के अर्थ से संबंधित नहीं है? भारी, अध्यापक, गुण और श्रेष्ठ? बताइए इनमें से कौन सा नहीं नहीं है पूछा है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक। ठीक है, इस टाइप से कुछ आएंगे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर दें। राक्षस, उल्लू और चोर तीनों शब्द के लिए अर्थ में व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, निशाचर। रात को निकलते हैं ना तीनों। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही विकल्प क्या होगा? अति शुल्क, आधी शुल्क, अशुल्क, आधी शुल्क? दो ऑप्शन हो जा रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दो ऑप्शन आप लगा लेंगे, यही है इसका सही, आधी शुल्क। ठीक है, आधी शुल्क नहीं होता वैसे, लिखाया गलत है, आधी शुल्क नहीं होना चाहिए था इसको, इसको होना चाहिए था अधिशुल्क, अधिशुल्क बोलते हैं। अगला, लौटकर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। आगत, परदेसी, विदेशी, प्रत्यागत?
बताइए क्या होगा इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यागत। और अभी के लिए लास्ट है, वो है आपका उर्दू उपसर्ग इस शब्द में प्रयोग हुआ है। निकम्बा, अवगुण, दुबला और लाचार। तो इसमें लगा है आपका लाचार में लगा है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 50 अभी के लिए एमसीक्यू। ये पार्ट 1 था। शाम तक में आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। तब तक आप इतने क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। और आपके 50 में से कितने आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे शाम को दूसरे वीडियो के साथ। और जैसा कि आपने बोला हुआ था इंडियन करंट के लिए, तो उसके ऊपर भी तेजी से काम किया गया, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार कर दिए हैं, वो भी आपको शाम तक प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।